राइडिंग एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही मन खुशी से झूम उठता है। अपने पास चाहे पैसा कम क्यों ना हो, टूरिंग बाइक नहीं भी हो, तब भी जो भी है उसको ही लेकर राइड पे निकलने का मन करता है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अपने पास अगर कम सीसी का बाइक हो तो उसको लेकर पहाड़ों पे कैसे राइड कर सके, और कम सीसी का बाइक ले जाने में फ़ायदा क्या क्या है और प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है, उस बारे में भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं तन्मय और आप देख रहे हैं चैनल राइडिंग तन्मय। पहले वाला वीडियो पे आप लोगों ने बढ़िया बढ़िया कमेंट किए हैं और कुछ लोगों ने पूछा है कि भाई आप लो सीसी बाइक लेकर आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कितना किलोमीटर जाने के बाद आपका बाइक रेस्ट देते हो, आप कितना स्पीड आप मेंटेन कर रहे हो। और दोस्तों, आज का वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप अगर कम सीसी बाइक लेकर पहाड़ों में कहीं पे अगर फंस जाओ, कहीं पे अगर गाड़ी खराब हो जाए, तो जुगाड़ लगा के कैसे आप थोड़े किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर पाओ ताकि मैकेनिकल शॉप तक पहुंच पाओ आप। पहला क्वेश्चन, तो मैं कैसे अपना कम सीसी का बाइक लेके जा सकता हूँ कि नहीं। ऑब्वियसली आप कम सीसी 100 सीसी हो या 200 सीसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। जितने भी सीसी का बाइक क्यों ना हो, ये सिर्फ एक नंबर की तरह ही होता है। हाँ, सीसी फैक्टर होता है कब, जब आप चढ़ाई चढ़ते हो बहुत ज़्यादा लंबा, तब क्या होता है, आप अगर कम सीसी का बाइक लेके जा रहे हो तो धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और आपका अगर टूरिंग बाइक है लाइक हाई पावर सीसी का, तो उसमें तो कोई दिक्कत आता ही नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। हाँ, कम सीसी का बाइक लेके जाने का फ़ायदा भी अलग से है। कम सीसी के बाइक में एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, वो है सर्विसिंग। आप बाइक को लॉन्ग टूर के लिए जब भी लेके जाने वाले हो, उसके पहले आप रेगुलर जिस दुकान से सर्विसिंग करवाते हो उस दुकान पे जाओ, उसको पूछो कि भाई मैं इस बाइक को लॉन्ग टूर के लिए लेके जाने वाला हूँ, तो इसमें क्या क्या चीज़ चेंज करवाना है और साथ ही साथ में क्या पार्ट्स ख़राब हो रहा है, उसको रिप्लेस अगर करना है तो आप कर दीजिए। और दूसरा है कि भाई ये तो आप पूरा सर्विस करवा लिए, उसके बाद गाड़ी को लेके जा रहे हो, उससे पहले आपको लग रहा है कि कोई पार्ट्स ख़राब हो सकता है, जैसे कि क्लच केबल जो होता है वो जल्दी ख़राब हो सकता है, ब्रेक ख़राब हो सकता है, तो आप ब्रेक रख लिए अलग से। कुछ स्पेयर पार्ट्स आप कैरी कर सकते हैं, जैसे ट्यूबलेस अगर टायर हो तो ट्यूबलेस टायर का जो टायर किट हो जो होता है, जो पंचर किट जो होता है, वो आप संग रख लिए। उसके साथ जो ट्यूब अगर टायर हो तो उसमें ट्यूब आप एक दो रख सकते हैं अलग से स्पेयर हिसाब करके, क्योंकि ट्यूब वाले टायर में क्या होता है ना, एक कील अगर घुस गया पूरा ट्यूब बर्बाद, उसके बाद उसका कोई काम का नहीं, तो आप एक दो स्पेयर लेके चलना बेहतर रहेगा। अब उसके बाद जो आता है वो है कितना किलोमीटर तक हम बाइक को रन कर सकते हैं। जैसे कम सीसी का बाइक अगर लेके जा रहे हो, इंजन को कुछ किलोमीटर जाने के बाद, जब माने कि आपका बाइक 5 साल का पुराना है, तो 5 साल पुराना बाइक में आप पकड़ लो 50 किलोमीटर चलो, फिर उसके बाद रेस्ट दो, और रेस्ट 15 से 20 मिनट के ज़्यादा ही दो, तो इंजन क्या होगा, ठंड हो जाएगा पूरा। उसके बाद फिर उसको आगे का 50 किलोमीटर तक चलाओ। आपका अगर 100 सीसी का या फिर 125 सीसी का बाइक है तो इसमें 50 किलोमीटर के हिसाब से आप डिवाइड कर लो पूरा रास्ता, तो इतना में आप धीरे धीरे करते हुए चलाओ। आपका बाइक अगर थोड़ा सा ज़्यादा सीसी का, मानिए आपका 150 सीसी या फिर 160 या फिर 200 सीसी का आसपास है, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं टाइम स्पेंड को। आप क्या कर सकते हैं, 80 किलोमीटर चला लिए या फिर 100 किलोमीटर चला लिए, उसके बाद आप उसको रेस्ट दो, वही सेम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करो, फिर उसके बाद और आगे का 100 किलोमीटर चलाओ। अब एक चीज़ जो और ध्यान में रखना होता है वो है क्लच, जिसको हम कैसे मेंटेन करते हुए चलाएं, क्योंकि हम अगर ज़्यादा किलोमीटर एक संग में चल रहे हैं, मानिए 500 किलोमीटर एक ही दिन में चलाना है, तो गाड़ी में रेस्ट बहुत ही कम होता है और इंजन जो ऑयल होता है वो बहुत कम ठंडा होता है, तब आप तो रेस्ट देते हुए चलाओ। उसके बाद क्या करो, जो क्लच है उसका इस्तेमाल कम से कम अगर कर पाओ तो बेहतर हो। बहुत बार ये सुनने को आता है कि भाई क्लच प्लेट जल गया। क्लच प्लेट जलने का एक ही कारण होता है, वो है आप अगर एक स्पीड में
कंटिन्यू, मानिए आपका गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड है 100 किलोमीटर, आप उसको 80 या फिर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही चलाओ, उसको कभी भी टॉप स्पीड पे मत चलाओ। तो क्या होता है, गाड़ी धीरे धीरे इंजन गर्म होता है, और आप अगर उसके बाद रेस्ट करोगे 15 से 20 मिनट तक, तब पूरा वो इंजन ठंडा हो जाता है, फिर आप उसको आगे का 100 किलोमीटर और चला सकते हैं। अब क्लच प्लेट जलने का और एक भी कारण होता है, हम क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, मानिए 60 या फिर 70 के स्पीड में हम है, और अचानक से क्लच दबा के गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी क्लच प्लेट ज़्यादा घिसता है बहुत ही जल्दी, और ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप अगर रोकना है बाइक को अचानक से, तब पूरा ब्रेक का इस्तेमाल करो क्लच को छोड़कर, और जब आपको लग रहा है कि नहीं बाइक कम स्पीड पे आ गया है, मानिए 30 से 40 के स्पीड पे चला आया है, उसके बाद ही क्लच का इस्तेमाल करो, तो फिर क्लच जलने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा। अब पहाड़ों में क्या होता है, क्लच को आप इस्तेमाल जितना कम कर सकते हो उतना बेहतर है। आप अगर क्लच को छोड़कर फर्स्ट या सेकेंड गियर पे चला रहे हो, तो फिर क्लच जलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और पहाड़ों में नॉर्मली आप अगर पहाड़ को चढ़ रहे हो, तब क्या होता है, बाइक में उतना ज़्यादा स्पीड होता नहीं है, बाइक का स्पीड नॉर्मली घट जाता है। आपका अगर कम सीसी का बाइक होता है तो फिर उसमें स्पीड और कम हो जाता है, मानिए 10 या 15 या फिर 20 की स्पीड पे बाइक चलता है, तो उसमें डरने का कोई बात नहीं है, गाड़ी पूरा पिकअप में चलता है, लेकिन उसमें क्लच का इस्तेमाल कम ही करो तो अच्छा होता है। अब चलिए देख लेते हैं मैं बाइक में क्या क्या चीज़ हर वक्त कैरी करता हूँ। मैं हमेशा बाइक में कुछ चीज़ें कैरी करता हूँ हर वक्त, मैं टूर पे हूँ या फिर ना हूँ, लोकल अगर बाहर जा रहा हूँ तब भी मैं ये सारी चीज़ कैरी करता हूँ। इनमें से ये पंचर वाला जो रोप होता है वो, ये पंचर का जो रिपेयर वाला जो किट होता है एक ए, और दूसरा एक ए, ये ओमनी टायर ट्यूब रिपेयर पैच, ये एक तरह का ग्लू है, ठीक है, तो ये काम में आता है। इसको हम यूज़ करते हैं, ये जो रूप है, ये रोप को हम यूज़ करते हैं इसमें लगा के, और उसको अच्छी तरह से अगर बैठाना है तो फिर इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। और दूसरा भी जगह पे इस्तेमाल करता हूँ, जबकि अगर छोटा सा लीक है, मानी एकदम हल्का सा हवा निकल रहा है, तो उस जगह पे मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। उसमें क्या होता है, हवा बंद हो जाता है संग संग, और बाइक आप कंटिन्यूसली 50-60 किलोमीटर तक चला सकते हो। फिर आप पैच को अगर लगाना है तब उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसका प्राइस उतना ज़्यादा है नहीं, 30 रुपये का ये आता है, और ये जो स्ट्रिप आता है पूरा 5 स्ट्रिप जो आता है, इसका प्राइस होता है 20 रुपये। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो टूल है, इस टूल का इस्तेमाल एकदम ही मत करो। मैंने पहले पता नहीं था, मुझे भी, मैंने इस टूल का इस्तेमाल किया था और मेरा टायर का जो पैच जो लगा था मैं पूरा ख़राब हो चुका था। इसमें क्या होता है, मैंने भी YouTube सर्च किया कैसे पैच लगाते हैं, वो सीखा, फिर मैंने इसको अंदर डाला, पैच को बड़ा किया, होल को बड़ा किया, फिर इसमें ये रोप लगाया। तो इसमें क्या होता है, जो छोटा वाला जो होल होता है उसमें इसका इस्तेमाल करो, तब भी मानी एकदम छोटा वाला कील अंदर गया है तो इसका इस्तेमाल करो, उस होल को बड़ा करके फिर ये पैच को उसमें लगाओ, ये रोप है जो, इसको लगाओ। अगर होल थोड़ा बड़ा है, मानिए थोड़ा कील, थोड़ा मोटा कील घुसा है, तो इसका इस्तेमाल एकदम ही मत करो। ये क्या करता है, पूरा जो लीक होता है उसको और ज़्यादा बड़ा कर देता है, तब ये रिपेयरेबल नहीं होता है बाहर से। अगर बहुत बड़ा कील अंदर घुस गया है और रिपेयर नहीं हो रहा है और हल्का सा हवा निकलता ही जा रहा है, तब आप एक काम कर सकते हैं, ये ऐसा एक पैच मिलता है, इसको मशरूम पैच कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। 2 तरह के आता है, एक आता है ये वाला, ये थोड़ा सा पतला है, तो ये टायर में क्या होता है, ये ऊपर से बैठ जाता है अंदर से, और ये पूरा फिक्स्ड हो जाता है, ऐसे पूरा बैठ जाता है और हवा नहीं निकलता है। तो ये इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है।
दूसरा मेरे पास है, ये थोड़ा सा ही मोटा है इससे। अगर जो पंचर है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इतना सारा रेंज का पूरा सेट लेके चलता हूँ। इनमें से 12 और 11 नंबर ये आपको 2 लेके जाना है। क्या होता है, रास्ते पे अगर जाते जाते अचानक से क्लच ख़राब हो गया, पूरा क्लच जल गया, हो ही सकता है। कभी भी हम लॉन्ग ट्रिप पे जब जाते हैं तब क्लच ख़राब हो सकता है, तब इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। क्लच का केबल जहाँ पे अटैच होता है, मैं आपको गाड़ी में दिखाता हूँ। इस जगह पे ये एक नाट होता है, इसमें 11 नंबर ये एक 12 और दूसरा 11, 10 या 11, हाँ 11 और 12, ये दोनों को इस नाट के साथ, ये जो 2 नाट दिख रहा है आपको, दोनों को लगाओ। लगा के थोड़ा सा इसको हल्का ढील कर दो। थोड़ा सा इसको, अगर यहाँ पे स्क्रू सिस्टम किया है तो इस केबल को थोड़ा सा लूज कर दो। तो क्या होगा, आप अगर क्लच प्लेट जल भी गया है, आपको दिखेगा गाड़ी एकदम से आगे नहीं जा रहा है। तब आपको अगर क्लच को पूरा सा लूज कर दोगे तब गाड़ी आप चला सकते हो। हाँ, क्लच का इस्तेमाल थोड़ा कम कर पाओगे, लेकिन गाड़ी आप चला पाओगे। लगभग 50 से या 60 किलोमीटर तक आपको गाड़ी जा सकता है। तब क्या हुआ, आपको टोइंग वैन से या फिर कोई भी दूसरे गाड़ी से आपको बाइक को टो करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका बाइक आप चला के मैकेनिकल शॉप तक ले जा पाओगे। तो एक ये मैं जुगाड़ के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा और एक जुगाड़ है, अगर रास्ते में कहीं पे लीक हो गया, पंचर हो गया और उस जगह पे पंचर बनवाने का जगह नहीं है, तब आप एक काम कर सकते हो। जहाँ पे कीला अंदर गया है वहाँ पे सिर्फ बाहर से इस ग्लू का आप इस्तेमाल कर लो और कीला को अंदर ही घुसे रहने दो। फिर आप जब टाइम मिले फिर आप पूरा पंचर किट से उसका रिपेयर करो, तो उसमें भी आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, बाइक में मैं ज़्यादा कुछ मॉडिफाई किया नहीं हूँ। जैसे नॉर्मल बाइक है वैसे ही सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पे फॉग लैंप लगाया है, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। ये अच्छा है, नॉर्मली चल मतलब चलाने लायक, उतना बढ़िया नहीं है लेकिन चलाने लायक है। ये इसका स्विच, एक इमरजेंसी वाला स्विच जो बोथ इंडिकेटर जलाने के लिए काम आता है, और एक मोबाइल माउंट। बस गाड़ी में और कुछ नहीं है, और कुछ भी चेंज नहीं किया है। क्लच प्लेट जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, और हिल एरिया में तो सबसे ज़्यादा ख़राब सुनने को मिलता है कि क्लच प्लेट जल गया है, गाड़ी आगे नहीं जा रहा है, क्लच प्लेट पूरा ख़त्म हो गया है। तो भाई ये है वो क्लच प्लेट। 5 ऐसे रिंग बना हुआ रहता है ये। तो भाई कम सीसी बाइक का यही फ़ायदा है, क्लच प्लेट का जाम ज़्यादा नहीं है। एक क्लच प्लेट आता है आपका 630 रुपये इसके आसपास में। 125 सीसी 110 सीसी का सभी का सेम लगभग होता है, कंपनी वाइज चेंज होता है सिर्फ। ये 5 सेट आप रख लिए, इसका 630 रुपये पड़ेगा। इसके साथ और एक चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, ये क्लच के ऊपर बैठता है, जैसे इसके ऊपर एक के बाद एक बैठता है, इसको टेम्पर प्लेट कहते हैं। ये प्लेट भी क्लच जब खराब हो जाता है तो ये प्लेट भी इसको भी खराब कर देता है। तो इसका भी एक सेट रख लो, इसका भी दाम ज़्यादा नहीं है, 180 रुपये 190 रुपये आपको पड़ेगा, ओरिजिनल है। और ये हीरो कंपनी का ओरिजिनल आता है। ये दूसरा हब प्लेट और हब डिस्क ऐसे ही कुछ कहते हैं, ये नॉर्मली ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, तो आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ स्पेयर पार्ट्स आप गाड़ी का कैरी करो जो कि रास्ते पे कहीं पे भी काम आ सकता है। अचानक से अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो कुछ देर तक उसको चला के फिर मैकेनिक शॉप तक लेके जाना है। फिर उसके बाद मैकेनिक अगर मिल भी जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होता है उनके पास, तो अगर हम खुद कैरी करेंगे तो वो आसानी से वो लगा पाएगा। ऐसा भी कुछ होता है कि पहाड़ों में हमेशा और ज़्यादा होता है कि मैकेनिक मिल जाता है लेकिन पार्ट्स नहीं मिलता है, उसकी वजह से हमें और नीचे आना पड़ता है। तो बेहतर रहेगा जो पार्ट्स ज़्यादा ख़राब होता है, जैसे कि क्लच प्लेट जल जाता है सबसे ज़्यादा,
आप क्लच प्लेट कैरी कर सकते हैं। ब्रेक शू ख़राब हो सकता है तो ब्रेक शू आप एक रख सकते हैं। जैसे टायर का जो पैचेस वगैरह होता है, टायर अगर ख़राब हो गया तो, या फिर टायर में अगर पंचर हो गया तो पंचर जो किट आता है पूरा आप रख लिए। तो उसके साथ टायर इन्फ्लेटर आप रख सकते हैं, क्लच केबल रख सकते हैं आप। तो ये सारे के सारे चीज़ आप अगर कैरी कर सकते हो तो बेहतर है। मैं नहीं कहूँगा कि आपको कैरी करना ही पड़ेगा, अगर कैरी कर पाओगे तो बेहतर रहेगा। जैसे कि मैं हर वक्त एक कैरी करता हूँ, जो भी शॉर्ट ट्रिप हो लॉन्ग ट्रिप हो, हमेशा मैं कैरी करता हूँ। कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो आसानी से उसको रिपेयर कर पाओ। टायर जो पंचर किट रिपेयर कैसे करते हैं, पंचर किट के अलावा जो मशरूम पैच है उससे अगर टायर कैसे रिपेयर करते हैं, ये अगर आपको पूरा डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास स्पेयर टायर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें मैं आपको कैसे पंचर को रिपेयर करते हैं वो मैं डिटेल्स में कवर करूंगा। और एक फ्रेंड ने पूछा था कि मैं कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ, तो मैं कैस्ट्रॉल का जो पावर वन आता है वो यूज़ करता हूँ 10W30। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं जब भी नया कुछ वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और हमारा ये जो फैमिली है ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।